सभी किसान भाइयों को राम राम। आज ताऊ सूरज भांडाया आपको अपने विचार सुनवाने जा रहे हैं और एक एक बात बड़ी सोचने समझने वाली है। सभी के लिए एक जरूरी संदेश भी है। इस संदेश का सभी साथी पालना करने का भी काम करेंगे। तो ताऊ सूरज भांडाया वो क्रांतिकारी साथी है जो आज भी 85 साल की उम्र में जहां भी किसानों की अनदेखी होने का काम होता है वहां पर खड़े होने का काम करता है। लीजिए सुनिए ताऊ सूरज भांडाया को। मैं डरा से भारतीय किसानों का पूर्व प्रधान सूरज भान बोल रहा हूँ। प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को ध्यान से साझा करेंगे। पहले तो मैं उन अपने दिग्गज नेताओं का स्मरण करता हूँ जिन्होंने नींव रखी इस बड़े भारी आंदोलन को चलाने की, जैसे श्री महेंद्र सिंह टिकैत, मांगेराम जी मलिक और मेजर ऋषिलाल जी त्यागी जैसे ये 3 स्तंभ थे हमारे शुरुआत के, जिन पर हमारा ये प्लेटफार्म खड़ा हुआ। पहले सारे भारत के अंदर एक भारतीय किसान यूनियन का संगठन था। आज खैर भिन्न भिन्न नामों से संगठन के ग्रुप बन गए हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि सारे के सारे संयुक्त मोर्चा में सम्मिलित होकर के आगे की रणनीति बना रहे हैं। ये बड़ी सफलता होने की निशानी भी है। इसलिए मैं एक खास बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई आज की जो ये सरकार जो ये खैरात बांट रही है गांव के मजदूर भाइयों में, गांव के शिल्पकार भाइयों में, गांव के छोटे दुकानदार भाइयों में और भिन्न भिन्न प्रकार से उनको बरगला रही है। आप सब इसे सावधान रहें। आप सारे के सारे किसान ही के अंग हैं। किसान आपको बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखता है और ये सारे राजनीतिक लोग जो भाजपा आरएस में शामिल है ये आप सबको बरगला रहे हैं ताकि इस समाज में विघटन पैदा हो जाए। इसलिए इस विघटन से बचने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जितनी खैरात आप सबको ये सरकार बांटने का ड्रामा कर रही है, ये सारे का सारा आपके ही भाइयों का खून है, उनकी चमड़ी है, जिसका जूता बना करके आपको ये पहना रहे हैं। ये मन में संकल्प रखें। इन्होंने किसी अमीर आदमी को टैकल नहीं किया कि इस चीज़ के बारे में कि हम गरीबों को सहायता करेंगे, आप हमें दान दो, चंदा दो। उनकी पूंजी बढ़ा रहे हैं, आपके किसान भाइयों को मुर्दा बना रहे हैं, यानी आपके समाज का विघटन करके आपको आगे के लिए गुलाम बनाने की रणनीति अपना रहे हैं लोग। इस चीज़ से सावधान रहना और वक्त आने पर अब इनका सत्यानाश होने वाला है। इस समय के लिए तैयार रहे आप अपने आप को बचाने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ छोटे से उदाहरण के द्वारा। एक घर में कोई सत्यानाश लुगाई आई थी, वो अपनी सासू पर करया कर दी रंजिश। वो एक दिन ड्रामा करके अपने पति से कहने लगी कि तेरी माँ तो बेलोड़ी का घी खा जैसे और रात ने बिल्ली बने से मैंने देखी, मैं बेलोड़ा का शरीर बिल्ली बनी थी, इसलिए मैं तेने कहूँ छूँ आके तो इसने कुओं में धक्का दे गया। तो वो किसान बड़ा शाना था, वो पहले अपने ससुराल गया और अपनी सासू से कहने लगा कि देखना सासू जी, तेरी बेटी यूँ कैसे आज मेरे इसी बीमारी से मेरी माँ ने खड़ी होकर कुएं के पास धक्का दे के आओ नहीं और वे कुएं में गिरे, जिद मेरी जान बचे। वो माँ बड़ी अच्छी थी बेचारी, माँ बेटी के ऊपर कुर्बान थी। वो बोला चल जमाई जी मैं तेरे साथ डालूँ, और वो फिर कुएं में खड़ी करके उस जमाई ने उसको धक्का दे दिया और आ करके अपनी चाय पाई कुबर रजाई के सो गया। जब वो उठी उसकी पत्नी दूध बरोड़ने के लिए उसने झटका मारा, वो झटका सासू सोटी कुएं पड़ के। तो भाइयों ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा कि देख मेरी हेरा फेरी सासू अम्मा तेरी मेरी, देख मारी फेरी अम्मा तेरी मेरी, ये करके दिखाना है
चुनाव के ऊपर इस सत्तारूढ़ सरकार को सबक सिखाना है। ये देश के सेवक नहीं, देशद्रोही हैं। ये देश को कुचलना चाहते हैं, ये देश को बेचना चाहते हैं। ये हम किसानों की सारा वर्ग, किसान, मेहनत कश जितना देश का मजदूर वर्ग है, 80% एक परिवार है सारे का सारा। और ये 10 साल हो गए इसको विकसित करने में लगे हुए हैं। इसलिए फायदा उठाओ, सारी जो तुम्हें रियायतें मिली उनका उपयोग करो, लेकिन अपने भाइयों को, अपने परिवार को मत भूलना। आखिर में इसी तरह का जवाब देना है जिस तरह से घर वाले ने अपनी चंडाल पत्नी को दिया था। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ यही शिक्षा देना चाहता हूँ आप सबको कि आप सब के सब मेरी इस बात का अमल करें और अपने सामाजिक संगठन को एक रखें। जय हिंद।